हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन की। यहाँ पर हमने पिछले 7 साल के क्वेश्चंस निकाले हैं ऑफ सीडीएस एंड एनडीए। दोनों के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्व। राइट, चलो फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये है हमारा सीडीएस 1 2026 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। तो ये कहता है हु केम फर्स्ट इन द रेस। तो फर्स्ट कौन आया। तो ये फर्स्ट आपका क्या होगा। ये फर्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन है? नहीं, एडजेक्टिव है। किसी को डिफाइन नहीं करा, किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। आर्टिकल तो आपके तीन ही होते हैं, अ होता है, एन होता है और आपका द होता है ना। उसमें भी ये दोनों आपके होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और ये आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। कैसे पहचाना, देखो हु केम फर्स्ट, तो यहाँ पर आने को, ये आपकी है वर्ब। वर्ब को डिफाइन कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है आपका ये वाला वर्ड। और वर्ब के बारे में जो भी बताए वो होता है एडवर्ब। और एडवर्ब केवल वर्ब को ही डिफाइन नहीं करता, एडवर्ब आपका एक वर्ब को डिफाइन कर सकता है, एडजेक्टिव को डिफाइन कर सकता है और एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकता है। जैसे के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें, ही इज रनिंग स्लोली। तो ये आपका स्लोली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। फिर है आपका ही इज रनिंग वेरी स्लोली। तो यहाँ पर आपका स्लोली तो ऑलरेडी आपका क्या था, एडवर्ब है। वेरी क्या हो जाएगा, वेरी भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। कई बार आपका आ जाता है कि ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ वेरी स्मार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। स्मार्ट आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, राइट, दिस वन इज़ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जो डिफाइन करे, एडजेक्टिव में जो एडिशन करे वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं एडवर्ब आपका ना केवल वर्ब बल्कि एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब या डिफाइन करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ द एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ टू वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। क्लोथिंग क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, इट इज़ ऑब्लिगेटरी। इट इज़ ऑब्लिगेटरी। देखो सिंपल सी बात ये होती है कि जब भी आपका कोई सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ प्रोनाउन हो सकता है या फिर आपका नाउन हो सकता है। इसके बाद अगर आपकी लिंकिंग वर्ब आ जाए इस तरीके से, कोई लिंकिंग वर्ब हो जाए या फिर आपका कोई सिंपल सी आपकी ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है। लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जैसे बिलीव्स, सीम्स, है ना, ही सीम्स गुड, लुक्स, इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं ये सारी लिंकिंग वर्ब्स मानी जाती हैं। इनके बाद जो आपका वर्ड आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वन इज एडजेक्टिव, इट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी रिमार्क्स हो सकते हैं, देखो और तरीके से रख के देख लिया करो। ऑब्लिगेटरी रिमार्क्स हो सकते हैं, ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट हो सकती है ना। नाउन को आप डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टर्न राइट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। टर्न राइट, अगेन आपने यहाँ पर टर्न को बोला है, टर्न के बारे में, किधर को टर्न करना है। टर्न क्या है, टर्न आपकी है वर्ब, है ना। अब वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी एडवर्ब, है ना। ये आपका एडवर्ब होना चाहिए। तो बी शैल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका है स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये तो आपको करना ही चाहिए, आता होगा, नहीं आता है तो देख लो। क्या होता है कि एक आपका वर्ड होता है जो कि V1 प्लस आई से बनता है। V1 प्लस आई से बनता है, इस तरीके का दिखता है, बनता वर्ब से है लेकिन वर्ब की तरह काम नहीं करता। ये फंक्शन करता है आपका एक नाउन की तरह। और ये भी कैसे पता लगाएंगे, मान लिया यहाँ पर अगर ये आपका वर्ड है स्विमिंग, इसकी जगह पर कुछ और रख सकते हो। इसकी जगह पर मैं मैंगो रख लेता हूँ, मैंगो इज़ गुड फॉर हेल्थ। मैं इसको एक नाउन से रिप्लेस कर सकता हूँ, स्टिल आपका जो है मीनिंग
सेम है सेंटेंस की, मतलब मीनिंग सेम इन द सेंस कि मीनिंगफुल सेंटेंस अभी भी बन रहा है। हम्म तो एक नाउन को दूसरे नाउन से ही रिप्लेस किया जा सकता है, वर्ब से तो नहीं कर सकते। यहाँ पर आप वर्ब रख दो कोई सी। हम्म जैसे के लिए गोइंग, या फिर गो इज़ गुड फॉर हेल्थ। मतलब ये सारी अजीब सी बेतुकी सी चीज़ें हो जाएंगी जो कि आपकी गलत होंगी, तो आप ऑब्वियस सी बात है ये आपका हो जाता है जेरंट। ये एक्चुअली, और इस नाउन को एक्चुअली हम नाउन कहते नहीं हैं, इसको हम बोलते हैं जेरंट, राइट। इसको हम जेरंट बोलते हैं, नाउन नहीं बोलते। नाउन की तरह फंक्शन करता है लेकिन इसको हम बोलते हैं जेरंट। अब यहाँ पर आपका एक पार्टिसिपल भी दिया हुआ है, पार्टिसिपल में भी आपका एक आईएनजी वाला लगता है, ठीक है। जैसे के लिए आ जाता है बर्निंग। अगर बर्निंग है, आपने शायद बर्निंग ट्रेन मूवी देखी है, नहीं देखी है तो देखना। बर्निंग, अब ये आपका जो वर्ड है ये भी आपका V1 + ING से बना हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली जेरेंट ना होके पार्टिसिपल है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो कैसे, देखो पार्टिसिपल जो होता है ये आपका काम करता है एक एडजेक्टिव की तरह, ये फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह, जेरेंट आपका फंक्शन करता है एक नाउन की तरह। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ट्रेन क्या है, ट्रेन आपका एक नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहा है बर्निंग, तो बर्निंग क्या हो जाएगा, बर्निंग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव हम इसको सिंपली बोलते नहीं है, ये आपका हो जाएगा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी कौन सा, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका आईएनजी वाला होता है। तो क्या पास्ट भी होता है, हाँ जी पास्ट भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। ये कैसे बनता है देखो जरा। कई बार आप, जैसे आपका एक लेग है, ठीक है, लेग कैसा है, लेग मान लिया ब्रोकन है ना। ये आपका वेलकम मूवी वाला सीन है। तो ब्रोकन लेग है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर V3 की मदद से आपने एक एडजेक्टिव बनाया है। एडजेक्टिव ही तो बनाया क्योंकि लेग तो अभी भी आपका क्या है, एक नाउन है, और नाउन को आप डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माई आर्म्स आर एकिंग टेरिबली, टेरिबली। अब एकिंग आपका क्या हो गया, दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज वर्ब। अब ये आपका वर्ब है, तो क्या होना चाहिए, ये वर्ब, तो ये आपका हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है नॉट एडजेक्टिव, इट शुड बी एडवर्ब। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए ये आपका एडवर्ब होगा, फिफ्थ वाले का सी आंसर होगा। नेक्स्ट है द लोकल काउंसिल कुड नॉट फाइनेंस द प्रोजेक्ट एज प्लान्ड। तो ये फाइनेंस क्या होगा, देखो फाइनेंस आपका एक टाइप से एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। अगर मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ, और कमीशन कैसा है, वो आपका फाइनेंस कमीशन है, तो ये आपका फाइनेंस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, है ना। और ये क्योंकि आपका है एक नाउन। लेकिन आप सिंपल सी बात ये सोचो कि यहाँ पर कुड नॉट कोई भी आपकी मॉडल हो, ये मॉडल्स होती हैं, है ना, ये आपकी मॉडल्स होती हैं, कुड शुड वुड और कैन माइट में, ये सारे आपके मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स हों या फिर आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स हों, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में आप क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं मेन वर्ब, तो ये यहाँ पर आपका वर्ब हो जाएगा। सो बी शैल बी द राइट आंसर। यहाँ पर ये जो फाइनेंस है यह आपका वर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वी मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग अवर विंटर हॉलीडेज। ओके, अब आपने यहाँ पर ड्यूरिंग बोला है, ड्यूरिंग का हो जाए क्या हो जाएगा देखते हैं। कंजंक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा, या आर्टिकल या पार्टिसिपल। तो सबसे पहली बात, आर्टिकल तो नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल आपके 3 ही होते हैं और ये आपको पता है, तो ये तो होगा नहीं, छोड़ दो। पार्टिसिपल आपका बिल्कुल आईएनजी वाला होता है, लेकिन ड्यूरिंग आपका बिल्कुल पार्टिसिपल नहीं होता, वो आपका वो किसी वर्ब से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पार्टिसिपल आपका V1 + ING होता है, आपका ड्यूरिंग वाला नहीं होगा, इसको भी हटा दो। अब कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में क्या होगा, देखो अगर आपने यहाँ पर किसी भी वर्ड के बाद में, मतलब कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर आपको इधर कोई नाउन या प्रोनाउन मिल जाए, आपको प्रोनाउन या प्रोनाउन ऐड होता हुआ दिख जाए, ठीक है, और यहाँ पर आपका वर्ड लिखा है आगे और इधर आपका सेंटेंस है, तो वो होता है प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर नाउन है। हॉलीडेज तो आपके नाउन होते हैं ना,
ये तो आपने एडजेक्टिव लगा दिया है, तो वो बात अलग है। आर आपका क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो वो तो अलग बात है ना, वो आपने लगाया हुआ है। अदरवाइज आप नाउन को ऐड कर रहे हैं, जब नाउन को आप करते हैं ना, तब आप बोलते हैं कि ये आपका प्रीपोजिशन होगा। कंजंक्शन कब होता है, जब आपका क्लॉज या सेंटेंस को ऐड किया जाए। इधर कोई भी क्लॉज या सेंटेंस नहीं है, इस वाले पार्ट में कोई भी क्लॉज या सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट आपका है 8th नंबर, विकी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ट्रैक टू द हिल्स बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स। अब ये हाइट्स आपका क्या होगा? हाइट्स आपका सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए, ये आपका नाउन होगा। नाउन पहचानने के दो तीन तरीके होते हैं। कई कई बार आपके क्वेश्चंस ना, नाउन वैसे आपको पता चल जाता है कि नाउन काफ़ी इजी होता है पहचानना, लेकिन कई बार नाउन्स नहीं पहचान में आते हैं। तो क्या तरीके हैं? एक ऐसा वर्ड जिसमें आप एस या ई एस लगा करके, मतलब आप अगर उसको ऐसे प्लूरल बना पा रहे हैं। प्लूरल तो आप किसके बनाते हैं, नाउन्स के ही बनाते हैं। हाँ, प्रोनाउन के भी बनाते हैं, लेकिन प्रोनाउन तो आपको समझ में आ ही जाएगा जब प्रोनाउन होता है। अदरवाइज कोई कंफ्यूजिंग वर्ड हो तो डेफिनेटली आपका वो प्लूरल तो नाउन का ही बनता है। ये चीज़ हो गई। दूसरा है अ और एन या फिर आर्टिकल्स। ये हमेशा आप एक नाउन के आगे ही लगाते हैं। फिर आपके होते हैं कुछ पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे के लिए हिज हो गया, हर हो गया, देयर है, इट्स है, माई है, योर, आर। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स आपको दिखाते हैं कि इनके बाद जो भी आएगा दैट वुड बी अ नाउन। हाँ, अगर आपने बीच में कोई एडजेक्टिव जोड़ दिया है तो वो अलग बात है। हो सकता है आपने कोई एडजेक्टिव जोड़ दिया हो तो वो अलग बात हो सकती है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि आपका नाउन ही होता है। तो आपने यहाँ पर प्लूरल बनाया, हाइट्स कर दिया है, इसका मतलब ये आपका नाउन हो गया। अगले वाले पे चलते हैं। अगला है द नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड लेफ्ट फ्रॉम 19,400 टू 33,542। हम्म तो ये क्या होगा? इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ था। द नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड। अब ये सोल्ड पता है क्या है? सोल्ड एक्चुअली आपका पास्ट पार्टिसिपल है। कुछ लोगों को लगा यही वाली वर्ब है तो लेफ्ट क्या होगा, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। कैसे है समझो जरा। ये कह रहे हैं सोल्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब बिके हुए नंबर ऑफ ऑप्शंस जो बॉक्सेस हैं वो लेफ्ट हुए हैं, मतलब लीप हुए हैं। जो आपका नंबर बढ़ता है ना उसे हम बोलते हैं लीप की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। मतलब यहाँ पर सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करी है, ये आपका V2 है। ठीक है, ये V2 है क्योंकि ये आपका सिंपल पास्ट का टेंस है, राइट। तो द नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड लेफ्ट फ्रॉम दिस। समझ में आया? बाकी जैसे कि लिए कई बार होते हैं ना, ऐसे आप यूज़ करते हो कि द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट सोल्ड, है ना, जो बिके हुए हैं। मतलब आप सिंपली ये चीज़ कहना चाहते हैं कि क्या बिकी हुई चीज़ें हैं, तो इसको आप पास्ट पार्टिसिपल, इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। वर्ब आपकी यहाँ पर होगी लेफ्ट। उसके बाद अमर इंश्योर्ड द टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, टाइमली डिलीवरी, कैसी डिलीवरी है? टाइमली डिलीवरी है, तो बताओ क्या होना चाहिए? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, हमने तो पढ़ा है एल वाई लास्ट में आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, तो इस चीज़ को भूल जाओ ना। नहीं, एडवर्ब, हाँ, कहते हैं एडवर्ब होगा। एल वाई अगर लास्ट में आए तो वो एडवर्ब होगा। ये गलत बात होती है, मतलब हमेशा नहीं होता। ठीक है, हमेशा ये चीज़ नहीं होती है। आपको ये चीज़, इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। टाइमली यहाँ पर क्या है, आपको फंक्शन समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। डिलीवरी क्या है? डिलीवरी आपका एक नाउन है। डिलीवरी नाउन है, तो नाउन को जो डिफाइन करेगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका सिंपल सी बात है एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये आपका एडजेक्टिव था। तो ये आपके क्वेश्चंस आए थे CDS 2026 1 में। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको दिखते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। आई होप आप कर पाएंगे, डेफिनेटली करने ही चाहिए, है ना। चलो, अब हम बात करते हैं CDS 2 2025 के क्वेश्चंस की। यहाँ पर आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। लिस्ट 1 में दी हुई हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और लिस्ट 2 में वर्ड्स। देखते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्वालिफिकेशन, कंडीशनली, क्वालिफाई, क्वालिफाइंग। देखते हैं।
तो सबसे पहली बात आपकी ये होती है कि अगर कोई TION वाला वर्ड है या फिर नेस वाला वर्ड है, हम्म, ये सारे आपके होते हैं नाउन, तो क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा नाउन। दूसरा तरीका ये है कि हमेशा आप बोलते हैं कि हिज क्वालिफिकेशन, हर क्वालिफिकेशन। अगर इस टाइप से आप बोलते हैं तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड आता है वो आपका नाउन हो जाता है, राइट। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया नाउन। उसके बाद वर्ब क्या होनी चाहिए, देखो ये होगी क्वालिफाई। कैसे? क्वालिफाई की ही जो फॉर्म्स होती हैं उन्हें आप चेंज करते हैं, ही क्वालिफाइज, ही क्वालिफाइड, क्वालिफाइंग, है ना। तो आप इसको चेंज करते हैं, जिस वर्ड को आप चेंज करते हैं वही आपका वर्ब हो जाता है। उसके बाद क्वालिफाइंग, देखो पेपर आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब क्वालिफाइंग पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब पेपर आपका नाउन हो गया। नाउन को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं क्वालिफाइंग से, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर कंडीशनली होता है कि ही लिव्स कंडीशनली, ही टॉक्स कंडीशनली, राइट। तो यहाँ पर आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 1324, या सी शैल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एरर, एरोनियसली, अर, एरोनियस। ओके, यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो एरर की बात करें, एरर आपकी गलती होती, एन एरर वॉज फाउंड। क्या बोलते हैं? एन एरर बोलते हो ना। अगर एन एरर बोलते हो तो ऑब्वियस सी बात है दिस शैल बी अ नाउन, इसके पहले आपने एक इनडेफिनिट आर्टिकल लगाया है, तो ये आपका एरर हो गया। फिर आपका अर क्या होगा, मतलब ये आपका वर्ब, वर्ब कौन सा होना चाहिए इसमें से? वर्ब आपका होगा अर। कैसे? देखो एक बहुत ही फेमस सा फ्रेज होता है, टू अर इज ह्यूमन। अब हालांकि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इन्फिनिटिव, ये हो गया इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव आपका बनता ही कैसे है? ये भी आपका टू प्लस V1 से बनता है, मतलब अर आपका क्या होता है? अर आपका होता है एक वर्ब, तो ये वर्ब हो गया। फिर आपने एरोनियस, एरोनियस तरीके से कोई काम करता है, एरोनियस तरीके से, राइट, एरोनियस, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। एंड एरोनियसली कोई काम करे अगर, तो वो एडवर्ब। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप अगर पहले ही नाउन और वर्ब आपको मिल गया था तो आप 1 और 3 के पीछे जाएंगे तो आपको सी वैसे ही आंसर मिल गया था। उसके बाद तो मैंने समझाना था इसलिए मैंने बताया। 13, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, थिंक, केयर, केयरफुली एंड केयरफुल। क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपका जैसे के लिए केयरफुली, ही वॉचेस द मूवी केयरफुली, ही वर्क्स केयरफुली, ये तो आपका एडवर्ब हो गया। केयरफुल क्या होता है? जैसे कि लिए केयरफुल पर्सन होता है, केयरफुल स्टूडेंट होता है, तो केयरफुल आपका स्टूडेंट अगर होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो CD में 3 4 आपका आएगा, दिस शैल बी योर राइट आंसर, बी होगा। बाकी देख लो आपका जैसे केयर होती है, द केयर हैज़ टू बी टेकन, केयर हैज़ टू बी टेकन, मतलब ये आपका हो जाता है नाउन, और थिंक आपकी हो जाती है यहाँ पर वर्ब। थिंक से आप बना सकते हैं ही थिंक्स, ही थॉट, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं थिंक से, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डुअली, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट, ड्यूपल। क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरीके से जो मीनिंग्स दी होती हैं ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये याद कर लिया करो। जो ड्यूपल है, ड्यूपल आपका एक रिदम होता है, इसका मतलब, ठीक है, रिदम। ये म्यूज़िक वगैरह में आप ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये म्यूज़िक से एसोसिएटेड आपका वर्ड है। बाकी डुप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल गया, सो दिस शैल बी अ नाउन, तो टू होगा। टू अगर होगा तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, फिर आपके दो ही बचे हैं। फिर आपका डुप्लीकेट होता है, आप डुप्लीकेट करते हैं किसी फाइल को, कहते हैं कि प्लीज़ डुप्लीकेट दिस फाइल। इफ़ यू आर गोइंग टू डुप्लीकेट दिस फाइल, इट मीन्स इट इज़ ऑटोमेटिकली अ व्हाट, अ वर्ब, राइट। तो आपका ये वर्ब हो जाएगा 2323 वाला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी एडवर्ब आपका होगा डुअली, राइट, डुअली, एंड एडजेक्टिव हो जाएगा आपका ड्यूपल। क्लियर? तो ऑप्शंस को सारे पढ़ना है, भले ही आपको आंसर मिल जाए फिर भी ऑप्शंस को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ोगे बढ़िया रहेगा। फिर है आपका एमनांट, एक्सोडस, आउटवर्ड, एग्जिट। क्या होगा? लेट अस सी, देखते हैं।
तो एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ फ्लो करती है, क्या करती है? फ्लो करती है, फ्लो आउट फ्रॉम अ सोर्स, फ्रॉम अ सोर्स, किसी भी सोर्स से जब फ्लो करती है बाहर की तरफ, उसे हम एमनेंट बोलते हैं। और ये एमनेंट, एमनेंट गैस हो सकती है, एमनेंट सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। हम्म। फिर हम बात करते हैं आपका आउटवर्ड। ही इज़ लुकिंग आउटवर्ड, ही इज़ लुकिंग आउटवर्ड, ही लुक्स आउटवर्ड, ही वॉचेस आउटवर्ड, मतलब ये आपका एडवर्ब हो जाता है। राइट, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन कह सकते हैं। एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है जब बहुत ही भारी संख्या में, जब मास मूवमेंट होता है। मास मूवमेंट मतलब एक जगह से लोग जब छोड़ के भागते हैं तो उसे हम एक्सोडस बोलते हैं। ये आपका एक नाउन होता है, राइट। मास एक्सोडस कई बार बोलते हैं इस तरीके से, जैसे कश्मीरी पंडित हैं, उनका कई बार एक्सोडस की बात होती है। एंड वी हैव वर्ब, वर्ब हो जाएगा आपका एग्जिट। हम्म, ये आपका एग्जिट हो जाएगा, ही एग्जिट्स, एग्जिट। तो इसको आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, राइट। तो सही आंसर आपका हो गया 2 4, 2 4 शैल बी द राइट आंसर, तो बी शैल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट। अच्छा, किसी ने बोला यार मैं बार बार जो हूँ करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, तो उस पर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि ना हो, आदत सी बन गई है। एक्सट्रीमली, स्पेक्टेटोरियल, स्पेक्टेटर, स्पेक्टेट, क्या होना चाहिए? स्पेक्टेट करना, कोई क्या करता है? कोई स्पेक्टेट करता है। स्पेक्टेट अगर आप करते हैं तो आप वर्ब बोलेंगे इसे। आप क्या हैं? आप स्पेक्टेटर हैं, आप एक कॉमन मैन हो सकते हैं, आप स्पेक्टेटर हो सकते हैं, तो ये एक टाइप का आपका कॉमन नाउन हो गया, सिंपल है। उसके बाद स्पेक्टेटोरियल, स्पेक्टेटोरियल कोई एरिया हो सकता है, कोई व्यू हो सकता है, देखने लायक है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली आपका हो जाता है एडवर्ब, राइट। सो सही आंसर आपका हो जाएगा डी शैल बी द राइट आंसर, 3 4 1 2। 17, 17 आपका है ऑडिटरी, हेयर, हार्क एंड हियरिंग। ये क्या होते हैं? लेट अस सी। तो आपका ऑडिटरी, ऑडिटरी सिग्नल्स होते हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स होते हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं कि दिस शैल बी एडजेक्टिव, तो ये तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हेयरिंग, हेयरिंग आपका हो जाएगा अ हेयरिंग। एक हेयरिंग है, कोर्ट में हेयरिंग लगी हुई है, सुनवाई लगी हुई है, समझ गए? कहाँ से उठाया है? अ हेयरिंग, तो ये आपका नाउन हो गया। उसके बाद हेयर, सुनना होता है, ही हेयर्स, हाँ, तो ही हर्ड, ही हर्ड, तो इसकी तो फॉर्म्स आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका बेसिक वर्ड होता है, तो ये आपका बेसिक वाला हो जाता है वर्ब। उसके बाद हार्क, हार्क का मतलब आपका सिंपल होता है, ये होता है एडजेक्ट इंटरजेक्शन। कैसे आप यूज़ कर सकते हैं? कई बार, अब ऐसे बोलता तो कोई नहीं, हार्क, या फिर बोलते हैं लिसन, सुनो, हार्क, इस तरीके से हम बोलते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से ऐसे करके बोलता है, तो वो आपका इंटरजेक्शन होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 4 2 3, 4 2 3 कहाँ पर है? ए है, तो ए शैल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 18, यहाँ पर नोइंग दिया है, नो दिया है, नोइंगली है, नॉलेज है। नॉलेज आपका नाउन होता है, लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज, नॉलेज इज समथिंग, तो ये तो आपका हो जाता है नाउन, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक वर्ड कौन सा होता है। नो को आप चेंज करते हैं ना, नो को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, नो होता है, फिर न्यू होता है, फिर आपका नोन होता है, ये आपकी फॉर्म्स होती हैं, तो ये आपकी वी1 होती है, तो ये आपकी तो हो गई वर्ब। फिर नोइंग, नोइंग स्माइल, काफ़ी जानी पहचानी स्माइल, तो आप यहाँ पर ऐसे आप यूज़ करते हैं इस वर्ड को। और नोइंगली, ही डज इट नोइंगली, जानबूझकर वो ऐसा काम कर रहा है या कर रही है, ऐसे करके। सो 4 2 3, 4 2 3 कहाँ पर है अगेन? अरे यूपीएससी ने इस बार मेहनत नहीं करी थी ना, एक टाइप के एकदम बना दिए हैं, ऐसा लग रहा है चैट जीपीटी से बनाए थे। क्योंकि मैं भी कई बार चैट जीपीटी से क्वेश्चंस बनाता हूँ तो ऐसे ही ऑप्शंस निकल के आते हैं, बिल्कुल सेम सेम होते हैं हर जगह। उसके बाद कोजिटेशन, पेंसिवली, कोजिटेट, कोजिटेटिवली, पॉजिटिव, ओके, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है।
तो कोजिटेशन का मतलब क्या होता है? कोजिटेशन का मतलब होता है आपका डीप थिंकिंग। व्हाट? डीप थिंकिंग। और बाकी ये नाउन होगा, ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, तो ये आपका होगा नाउन। फिर आपका पेंसिवली। पेंसिवली का मतलब होता है जब कोई काम करे काफ़ी सोच समझकर, थॉटफुली। तो थॉटफुली को हम कई बार पेंसिवली बोल देते हैं। कोजिटेट। कोजिटेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली। जब आप काफ़ी डीपली बात करते हैं, डीपली आप सोचते हैं, तो उसे आप बोलते हैं टू थिंक डीपली, कोजिटेट करना। तो ये आपका टू थिंक आ गया, तो ये तो आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो गया। थॉटफुली, ही डज इट थॉटफुली, तो ये आपका एडवर्ब हो गया पेंसिवली। और ये होता है कोजिटेटिव। कोजिटेटिव का मतलब होता है थॉटफुल। इसका मतलब होता है थॉटफुल, थॉटफुल माइंड, थॉटफुल पर्सन, ऐसे हो सकता है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। सो आंसर शैल बी 132। 132 कहाँ पर है? आपका ए में है। ठीक है, ए में है आपका, ए शैल बी द राइट आंसर। उसके बाद 20 नंबर, 20 में हम देखते हैं आपका इंट्यूटिव दिया है, इंट्यूशन दिया है, इंट्यूटिवली दिया है, इंट्यूट दिया है। इंट्यूट आपका जो बेसिक वर्ड होता है ना, सबसे बेसिक वाला वर्ड, वही आपका वर्ब होता है। तो ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपका इंट्यूशन। इंट्यूशन आपका हो जाएगा क्या? इन आपका वर्ब हो गया। फिर इंट्यूटिवली आपका एडवर्ब हो गया। इंट्यूटिव हो गया आपका क्या? एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होती है? मीनिंग होती है इंट्यूट की टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड। कई बार कुछ लोग क्या कहते हैं, मेरे को इंट्यूशन आ रही है। इंट्यूशन आने का मतलब है जब आप अपना दिमाग वगैरह नहीं लगाते हैं, बस आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हो, आपको लगता है कि नहीं यार, पता तो नहीं है लेकिन लग रहा है कि यही ऑप्शन होना चाहिए। उसे हम इंट्यूशन बोलते हैं। तो बी शैल बी द राइट आंसर। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम कर लेते हैं अपने CDS 1 2025 के क्वेश्चंस। आपके सेम पैटर्न पर आए थे, बस डिफिकल्टी लेवल जो है सेकंड वाले में हल्का सा बढ़ा दिया था, फर्स्ट वाले में आसान था थोड़ा सा। वैसे जनरल ट्रेंड हमारा ये देखा जाता है कि पहले वाले में थोड़ा सा भले ही डिफिकल्ट हो, दूसरे में आसान करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ थी। यहाँ पर पैटर्न आपका एक पहला इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो पैटर्न जब नया बिल्कुल आया तो उसे हल्का सा ईजी रखा। अगले वाले में जब लोग फैमिलियर हो गए तब थोड़ा सा उसे टफ कर दिया था। फिलहाल देखते हैं आपका यहाँ पर इंटेंशनल है, इंटेंशन है, इंटेंड है और इंटेंडिंग है। क्या होगा? इंटेंशनल। इंटेंशनल आपका हो जाता है जानबूझकर, इंटेंशनल मिस्टेक। क्या बोलते हैं? ये इंटेंशनल मिस्टेक है, ये जानबूझकर की गई मिस्टेक है। तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। खत्म। उसके बाद इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है? योर इंटेंशन, हिज इंटेंशन, तो ये आपका हो गया नाउन। उसके बाद मैंने बताया आपको बेसिक वर्ड जो होगा दैट शुड बी ऑलवेज वर्ब, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वी प्लस ING होता है, तो इंटेंडिंग हो जाएगा। तो सी का तो आपका 4 होना ही था, तो इन दोनों को तो वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, टू एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है। एक्सपेरिमेंटेशन आपका हो जाएगा सिंपल नाउन। सो दिस शैल बी अ नाउन। तो आपका ए का तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का हमने 3 कर दिया, तो हमने 2 कैंसिल आउट कर दिए, 2 आपके कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद आप देखते हैं इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी। इनफाइनाइट ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपली आपका पता है क्या पूछ रहे हैं? ये इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं। अब इन्फिनिटिव यार सबको पता है कि क्या होता है, ये 2 + V1 होता है। अगर ये 2 + V1 होता है तो आपका ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, तो सी का 4 होगा। सी का अगर 4 होगा तो फिर आपका डी जो है सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि लिए वर्ब क्या है? वर्ब है एक्सपेरिमेंट। ही इज एक्सपेरिमेंटिंग, ही एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे आप बोल सकते हैं ना, सेंटेंसेस बनाओ, तुरंत बनाओ, है ना। फिर आपका होता है एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल थिंग कर सकते हैं। तो डी आपका जो है सही आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट एंड डिस्क्रिमिनेटिंग। क्या होगा यहाँ पर? सो डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहले तो इसको मार्क कर दो यहाँ पर।
और 2 का तो 1 के साथ फिक्स हो गया है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद आपका आता है जिरंड। जिरंड हमेशा V1 प्लस ING होता है, तो डिस्क्रिमिनेटिंग आपका हो जाएगा। सो C का 4 हो जाएगा, तो C शैल बी द राइट आंसर। उसके बाद आपका डिस्क्रिमिनेटरी एडजेक्टिव होता है। आप बोलते हैं ना, ये लॉज जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। और डिस्क्रिमिनेट करना, ही इज डिस्क्रिमिनेटिंग, ही डिस्क्रिमिनेट्स, ही डिस्क्रिमिनेटेड, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है आपका सपोज, सपोज्ड, सपोजिशन एंड सपोज्डली। तो यहाँ पर हम देखें, अगर आपका सपोजिशन क्या होगा, तो सपोजिशन आपका हो जाएगा नाउन। तो इसको पहले बात तो अलग कर दो, तो 3 का फिक्स हो गया, इन दोनों को हटा दो। उसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इनमें से क्या दिख रहा है, देखो कहते हैं कि ही सपोज, सपोज करो, सपोज करना होता है, मतलब ये तो आपका वर्ब हो गया। उसके बाद आपका सपोज्ड क्या होगा, सपोज्ड बिहेवियर और सपोज्ड आपका हो गया थ्योरी, राइट, सपोज्ड थ्योरी। ये आपका कहीं ना कहीं ये पास्ट पार्टिसिपल हो रहा है। हालांकि यहाँ पर एडजेक्टिव दिया है तो हम एडजेक्टिव ही रखेंगे, अदरवाइज ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया है ना, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया है। फिर एडवर्ब हो जाता है आपका सपोज्डली, सपोज्डली आपका एडवर्ब हो जाएगा। दैट्स इट। चलो भाई आगे बढ़े। तो हाँ, सही आंसर क्या होगा फिर, 3 1 3 1 बी शैल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जस्टिफाई दिया है, ज्यूरिडिकल दिया है, जस्टिस है एंड जस्ट है। देखते हैं क्या सही ऑप्शन होना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस आपका होता है न्याय, ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो आपका नाउन हो गया, क्लियर है। अब आप जस्टिफाई करते हैं या ही जस्टिफाइड ऐसे करके बोलते हैं, तो जस्टिफाई तो आपका वर्ब हो गया, ये भी क्लियर है। उसके बाद क्या बोलेंगे हम, उसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पर कि एडवर्ब क्या होना चाहिए, एडवर्ब आपका होगा जस्ट। ही एक्टेड जस्ट, द रूलर एक्टेड जस्ट, ठीक है। तो उसने एक्ट किया जस्ट तरीके से, जस्टिस के तरीके से। या फिर हम बोल सकते हैं कि आई हैव जस्ट अराइव्ड, तो ये वाला जो जस्ट होता है ये भी आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो 2-3 तरीकों से आप यूज़ कर सकते हैं। दिस शैल अगेन बी एडवर्ब, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। फिर आपका ज्यूरिडिकल ये हो गया एडजेक्टिव। अल वाले आपके मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो सही आंसर आपका होगा 3 1 3 1, डी शैल बी योर राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेटेस्ट, स्ट्रेटन, स्ट्रेटनेस। अभी मैंने आपको बताया था नेस वाले क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो इसको नाउन के साथ फिक्स कर दो, 1 का 4 हो गया, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका स्ट्रेटेस्ट। स्ट्रेटेस्ट काफ़ी इजी है समझना। कैसे समझना इजी है, क्योंकि जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, तब आप पढ़ते हैं डिग्री। डिग्री पढ़ते हो, पॉजिटिव डिग्री होती है ना, एक पॉजिटिव होती है। फिर आपकी कंपैरेटिव होती है, फिर आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, एंड देन यू हैव सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। तो स्ट्रेट का क्या हो गया, स्ट्रेट की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वही तो होगी स्ट्रेटेस्ट, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फिर कोई चीज़ स्ट्रेट है, ही इज रनिंग स्ट्रेट, क्या बोलते हैं, ही इज रनिंग स्ट्रेट, ही इज रनिंग स्ट्रेट, ही इज रनिंग फास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आप एल वाई नहीं लगाते हैं, इनमें आप एल वाई नहीं लगाते हैं, और यही आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपने यूज़ कैसे किया है। तो यहाँ पर स्ट्रेट आपका हो जाएगा एडवर्ब, और वर्ब हो जाएगी आपकी स्ट्रेटन, स्ट्रेटन करना। वहीं पर आपका फास्ट का हो जाता है फासन करना, तेज करना किसी चीज़ को, राइट। हार्ड का हो जाता है हार्डन करना, राइट। तो ये सारे वर्ड्स आपके आए हुए थे, पूछे हुए थे, तो ये आपको पता होनी चाहिए कैसे ये चेंज करते हैं अपनी फॉर्म को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 के बाद 3, सो सी शैल बी द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेगलेक्ट,
नेग्लेक्टफुलनेस, नेग्लेक्टिंग, नेग्लिजेंट। क्या सही आंसर होना चाहिए, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपका नेस वाला हो गया नाउन, तो इसको ख़त्म करो, इसको छोड़ दो यहीं पे। तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ें, जिरंड आपका आईएनजी वाला होगा, तो ये हो गया सी का थ्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यही आपका सही आंसर होगा। बाकी हम देख लेते हैं। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट वर्कर, नेग्लिजेंट पर्सन, नेग्लिजेंट बॉय। तो ये वर्ड आपका होता है एक एडजेक्टिव, और फिर वर्ब होता है ही इज नेग्लेक्टिंग, ही वॉज नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट आपका हो जाता है वर्ब, राइट। तो इस तरीके से बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 की बात करते हैं। फॉरबिड, फॉरबिडिंगली, फॉरबिडेंस, फॉरबिडन। क्या सही आंसर होगा, लेट अस सी। तो फॉरबिडेंस, यहाँ पर आपका फॉरबिडेंस जो होता है ना, ये होता है आपका नाउन। और फॉरबिडन याद करना काफ़ी इजी है। आपकी एक कहानी है बाइबल में, अ फॉरबिडन फ्रूट, जिसको एप्पल बोलते हैं, फॉरबिडन फ्रूट। तो फॉरबिडन फ्रूट का मतलब क्या हो गया, मतलब जो भी हो, हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है फ्रूट आपका है एक नाउन, और नाउन को डिफाइन जो करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। अब ही वॉज फॉरबिडन, ही वॉज फॉरबिडेड, ठीक है। फॉरबिड करना होता है, मतलब फॉरबिड होता है, इसकी जो फॉर्म आप चेंज करते हैं वो आपकी फॉरबिड हो जाती है ना। इस तरीके से ये फॉर्म जो होती हैं चेंज करती हैं। फिलहाल हम ये समझ गए कि ये आपकी वर्ब होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद फॉरबिडिंगली आपका हो जाएगा एडवर्ब, राइट। तो उस तरीके से आप बनाएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो 3-1, 3-1 आपका ये, हाँ, ए शैल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हार्डी, हार्डनेस, हार्डन एंड हार्ड। तो ये काफ़ी इजी है। कैसे इजी है, देखो ज़रा। हार्डनेस क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, ख़त्म करें। तो यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा, तो इन दोनों को कैंसिल आउट हमने कर दिया इजीली। उसके बाद हार्डन करना, मैंने आपको बताया था, हार्डन, फासन, या फिर आपका स्ट्रेटन, ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं आपके वर्ब, करेक्ट। हार्डी, हार्डी आपका हो जाता है एडजेक्टिव। हार्डी संधु होता है, मतलब मजाक कर रहा हूँ वैसे। संधु, संधु आपका एक नाउन है, उसके आगे आप हार्डी लगाते हैं। फिर आपका यहाँ पर एडवर्ब हो जाता है हार्ड। ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ वर्किंग हार्ड। क्लियर है। तो सेंटेंसेस जब जब बनाओगे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी इनमें। तो 2-3-4, आपका बी शैल बी द राइट आंसर। चलो भाई, उसके बाद 30th को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है फास्टेस्ट, फासन, फास्टनेस, फास्ट। तो ये फास्टनेस आपका हो गया नाउन, ख़त्म कर दिया। फासन आपका हो गया वर्ब, और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई एडजेक्टिव की, और ये आपका फास्ट हो गया, द ट्रेन इज़ रनिंग फास्ट। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब। तो सही आंसर आपका होगा 3-2। 3-2 कहाँ पर है आपका, सी शैल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने अपने 2026 और 2025 के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे CDS 2 2024 के। पहला आपका क्वेश्चन कहता है, कॉन्सिक्वेंटली दिस पजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। कॉन्सिक्वेंटली आपका क्या होना चाहिए, सोचो ज़रा, बताओ। अब कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें पता नहीं होते, या फिर हमें गेस नहीं लग पाते हैं, तो वहाँ पर एलिमिनेशन लगानी है। ये नाउन तो नहीं होगा, एक्शन नहीं हो रहा है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, राइट। चलो आगे। 32 ये कहता है हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। तो ये जो मीनिंग्स होती है ना, ये भी देख लिया करो। ग्रंट की मीनिंग क्या होती है, ग्रंट की मीनिंग ये होती है, कई बार आप ऑफलाइन क्लासेस में, कई बार आपसे जब टीचर्स पूछते होंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, ऑनलाइन में भी, तब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें आंसर जब नहीं पता होता ना, तो फिर कुछ मन में ही बोल देते हैं, बहुत धीरे से, एकदम ऐसा लग रहा है थ्रोट में ही रह गया है। अब उनका पर्पज़ ये होता है, वो चाहते हैं कि वो जवाब भी दे दें, टीचर सुन भी ना पाए, है ना। तो ये करते हो ना, कई लोग करते होंगे। बाकी यहाँ पर देखते हैं आपका ओनली, ओनली का मतलब क्या होता है। ओनली आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव, राइट। ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्लियर है। क्योंकि आपका आंसर क्या है, आंसर आपका हो गया नाउन, नाउन को ये डिफाइन कर रहा है, नाउन कैसा है आपका आंसर, कैसा, ओनली आंसर है। उसके बाद 33 ये कहता है टू स्विम एवरी डे इज़ गुड फॉर हेल्थ।
सो टू स्विम क्या होगा? टू स्विम आपका ऑब्वियस सी बात है आपका इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव वर्ब, राइट। बाकी पार्टिसिपल आपका कौन सा होता है? पार्टिसिपल देखो आपके तीन होते हैं, पहली बात तो देख लो। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, इससे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। प्रेजेंट वाला जो होता है ये आपका V4 की फॉर्म में होता है। V4 किसे कहते हैं? ये V1 प्लस ing की फॉर्म होती है। पास्ट आपका V3 होता है और परफेक्ट आपका हैविंग प्लस V3 होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी पार्टिसिपल जो होता है ये बनता तो वर्ब से है, लेकिन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करता, ये फंक्शन करता है एक एडजेक्टिव की तरह। बाकी यहाँ पर जेरेंट देख लें। जेरेंट आपका देखो V4 होता है अगेन, ये V4 अगेन क्या होता है? V1 प्लस ing, ये आपका होता है, और ये फंक्शन करता है एज अ नाउन। बनता तो वर्ब से है लेकिन फंक्शन करता है एज अ नाउन। और इन्फिनेटिव हमें पता है, इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1, और ये आपका फंक्शन कर सकता है एज एन एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर नाउन, डिपेंड करता है कैसे आपने यूज़ किया है। तो फिलहाल आपका टू सिम आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव। आगे बढ़ते हैं। 34 कहता है आई डिडंट टेल हिम एनी थिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। अब 34 का क्या आंसर होगा? सोचो जरा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपका हो जाएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन कैसे होगा? लेट अस सी। आपका यहाँ पर दिया है आई डिडंट टेल एनी थिंग, आपका एक क्लॉज हो गया। दूसरा है आई नीडेड द मनी, तो आपका ये हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, दो क्लॉजेस को ऐड कर रहा है इसलिए कंजंक्शन हो जाएगा। 35 कहता है शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। क्या आंसर होना चाहिए? शॉर्टली देयर आफ्टर, देयर आफ्टर 35। सो 35 का आंसर आपका अगेन हो जाएगा एडवर्ब। बताया जा रहा है कि कब, है ना, इस गेव को डिफाइन किया जा रहा है कब, तो आपका ये हो जाएगा देयर आफ्टर, एडवर्ब हो जाएगा। फिर 36 है ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। अब ये जो हिज है ना, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि देखो यूपीएससी ने इसको आंसर दिया है पॉजेसिव प्रोनाउन। बाकी आपने ऑलरेडी अगर मेरे कुछ लेक्चर्स अटेंड करे हैं तो आपको पता होगा मैंने यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंसेस बता रखे हैं। और ये डिफरेंसेस आपके कुछ इस तरह से होते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका हमेशा एक नाउन से पहले आता है, आपका इधर नाउन होता है उससे पहले होता है। और ऑब्वियस ये बात है एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को डिफाइन करना, तो ये नाउन को डिफाइन करता है। बाकी पॉजेसिव प्रोनाउन आपके ऐसे होते हैं जो अकेले आते हैं, है ना, सेंटेंस में अकेले होते हैं। ये किसी भी नाउन को डिफाइन नहीं करते बल्कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे के लिए अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि दिस बुक इज माइन, एक सेंटेंस आपका ये हो गया। दूसरा हो गया आपका कि दिस इज माई बुक। अब इनमें बताना है, देखो अब ये जो माइन है ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट, और ये माई हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस होते हैं। बाकी ये जो दिस है ये भी देखो अलग अलग है। ये वाला जो दिस है ये है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव व्हाट? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये वाला जो है ये है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव व्हाट? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिलहाल इसका आंसर यूपीएससी ने पॉजेसिव प्रोनाउन दिया था। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो अगली बार अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर आपका है CDS 2 2024 का क्वेश्चन, द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। तो माइटी क्या होगा? आपको पता है रिवर ब्रह्मपुत्र को डिफाइन करने वाला वर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कैसी रिवर है? माइटी रिवर है, तो ये आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, तो बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। ओके, तो ये आपका हिमसेल्फ क्या होगा? तो हिमसेल्फ यहाँ पर आपका प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन भी कैसा होगा? ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद 39 की बात करें, द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। सो ऑलवेज क्या होना चाहिए? बताओ जरा, सोचो ऑलवेज क्या होगा? तो ऑलवेज यहाँ पर आपका हो जाएगा एक एडवर्ब। बताया जा रहा है कि हमें डिसिप्लिन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हाँ, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है ऑलवेज।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। सो ये आपका रिवर क्या हो जाएगा, रिवर आपका हो जाएगा एक नाउन। और नाउन ये कैसा है, ये आपका कॉमन नाउन है। जैसे ब्रह्मपुत्रा लिखा होता तो ब्रह्मपुत्रा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, रिवर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं CDS 1 2024 पर। पीछे जा रहे हैं हम, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, है ना। वैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, लेकिन यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन करते हुए हम पीछे जा रहे हैं। तो शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू, तो 41 का आंसर क्या होना चाहिए, सोचो जरा। तो ये बता रहा है कि ये सिंग कैसा करता है, बेटर करती है। तो सिंग को ये डिफाइन कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, राइट। ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब को डिफाइन कर रहा है। अब कई लोग बोलेंगे ये कंपैरेटिव डिग्री की वजह से एडजेक्टिव नहीं हो सकता। एडजेक्टिव हो सकता था, कब होता है, जब आप बोलते हैं ऐसे करके, शी इज़ टॉलर, शी इज़ टॉलर, तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये डिफाइन किसको कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को। समझ गए। तो देखना है किसको कौन डिफाइन कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर है 42। 42 कहता है द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। अब ये डेलीज क्या होगा यहाँ पर, पहली बात तो डेलीज का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है आपका लोकल न्यूज़पेपर्स जो होते हैं ना बहुत सारे, उनको कई बार कलेक्टिवली आप डेलीज बोल देते हैं। फिलहाल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नाउन। नाउन कैसे होगा, अगेन आपका कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आपने एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया हुआ है। आर्टिकल, अगर आर्टिकल के बाद कोई वर्ड आएगा दैट शुड बी अ नाउन। उसके बाद 43 की बात करें, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग आपकी जो होती है इंजूरियस होती है, सबको पता है, डेफिनेटली इंजूरियस होती है, किसी को नहीं करनी चाहिए। बाकी आपका स्मोकिंग क्या होगा, तो ये देखो एक वर्ड ऐसा है जो कि बना है आपका किससे, वर्ब से, स्मोक, स्मोक से आपका स्मोकिंग बन गया, और ये फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन। अगर नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो जेरेंड कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 44, व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर। व्हाट मेड यू चूज द वन, वन आपका क्या होगा यहाँ पर, देखो अब इसने कोई एक डिसीजन लिया है, कोई भी एक डिसीजन लिया होगा, उसके बाद यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है वन से। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आपका जो है आर्टिकल भी लगा हुआ है, तो इसको हम प्रोनाउन कह सकते हैं। ये हम हमारा मोस्ट सूटेबल जो है प्रोनाउन हो जाएगा। इसको नंबर मत कर देना, नंबर जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट वगैरह आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपको कुछ लग रहा हो कि ये नहीं, ये होना चाहिए, कुछ भी ऐसा है। देर इज स्टिल सम वाटर इन द बॉटल, अभी भी थोड़ा सा पानी जो है बचा हुआ है, सम वाटर। तो सम क्या हो जाएगा आपका, 45 का आंसर जो है आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, राइट। हम्म तो ये डिटरमाइन कर रहा है, वाटर को डिटरमाइन कर रहा है कि कितना, डिटरमाइनर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये आपके डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, इन सब का रिलेशन क्या होता है, ये आपने तो लेक्चर देखा नहीं है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे के लिए ये हो गया आपका, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, ये आपके होते हैं कुछ डिटरमाइनर्स, और ये आपके होते हैं आर्टिकल्स। अगर इनको आप डिटरमाइनर्स माने तो ये आपके आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल्स सारे डिटरमाइनर्स होते हैं, और ये आपके होते हैं एडजेक्टिव्स। देखो एडजेक्टिव आपके दो टाइप के होते हैं। अब इसको आप एडजेक्टिव भी बोल सकते थे अगर ऑप्शन में होता, लेकिन अगर दोनों आ जाएं, मान लिया हो सकता है कि दोनों एक साथ आ जाएं, तब भी आप डिटरमाइनर बोलेंगे। डिटरमाइनर ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव के अंदर कुछ डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 46, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। ये जितने भी वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे के लिए आपका हुर्रे हो गया, ब्रावो, अलाज, या फिर एक होता है लिसन, एक आपका आया था हार्क। हार्क का मतलब भी लिसन होता है, ठीक है। ये आपका एक वर्ड पूछा गया था, आई बिलीव CDS 2 2025 में पूछा गया था, ठीक है, 2025 में पूछा गया था। तो ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, ये वो मैचिंग वाले आए थे ना उस साल, तो उनमें पूछा गया था हाँ क्या होगा। ये भी इंटरजेक्शन ही होता है, इसका मतलब होता है एक्चुअली लिसन, सुनो, ठीक है। तो ये सारे आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, इनको पहचानना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका लगा होता है एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी साइन जहाँ भी लगा हो वो सारे इंटरजेक्शंस हो जाते हैं। उसके बाद 47 की बात करते हैं, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM।
अब इसमें ना कई लोगों ने बोला कि ये पार्टिसिपल होना चाहिए। पार्टिसिपल देखो यार, मैंने आपको बताया था क्या होता है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट की बात कर लेते हैं, वो आपका दिखता है कुछ ऐसा, हैविंग प्लस V3। तो हैविंग प्लस V3 होता है। यहाँ पर तो केवल आपने हैविंग को ही अंडरलाइन कर रखा है, फिनिश्ड को तो कर नहीं रखा है। इसका मतलब आप यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलेंगे, पार्टिसिपल इसको नहीं बोल सकते हैं। और यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में भी आपका बी ही दिया है, मिला भी सकते हो। उसके बाद माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। तो 48 का आंसर क्या होगा? मूव्स अराउंड, कहाँ मूव करती है, मूव के बारे में बताया गया है, मतलब ये एडवर्ब होगा। मूव क्या है? मूव आपका वर्ब हो गया, है ना। ये अगर वर्ब हो गया तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा दैट शुड बी एडवर्ब। बहुत ही सिंपल है। अरे रुक जाओ, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 49 पर। द कैंटन केरस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस। कैंटन केरस मैन है तो कैंटन केरस मैन, पहली बात तो इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। ये होते हैं झगड़ालू लोग, बहुत ही झगड़ालू, बहुत ही गुस्से वाले लोग। और इनके लिए कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लिए आपका एक वर्ड होता है बेलिकोज। शायद आपने सुना हो। बेलिकोज का मतलब होता है समवन हु इज ईगर टू फाइट। एक होता है आपका बेलिजरेंट। इसका मतलब भी होता है बहुत ही एग्रेसिव या हॉस्टाइल इंसान, ठीक है, बहुत ही हॉस्टाइल इंसान। और आपका एक्चुअली आपका जो बेल होता है ना, इसका मतलब ही होता है, ये आपका रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है वॉर। तो ये आपके जो भी जहाँ पर आ जाए, इनमें लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होते हैं। बाकी कैंटन गिरस का मतलब भी वही होता है, थोड़ा सा गुस्से वाला इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर कैंटन गिरस मेन हो गया। मेन क्या है? मेन इज नाउन, नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। तो डी शैल बी द राइट आंसर। उसके बाद 50, इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। सो फाउंटेन हेड क्या होगा? द के बाद आया है, आर्टिकल के बाद आया है, और ये आपका क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, ठीक है। फाउंटेन हेड। तो यहाँ तक हमने कर लिया सीरियस 2024 तक कर लिए। अब करेंगे 23 के क्वेश्चंस। और हाँ, आगे क्वेश्चंस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीडीएफ इसकी डेफिनेटली आपने डाउनलोड करनी है। कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, चेक कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल लेक्चर तो अटेंड करना ही है, ठीक है। तो फिलहाल आप लेक्चर अटेंड करें, देखें, और उसके बाद आप जाके इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट है आपका, द आर्टिस्ट प्रांस्ड अराउंड द स्टेज साइनिंग इंथुजियास्टिकली। अब प्रांस्ड का मतलब क्या होता है? प्रांस का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? इसका मतलब होता है जब कुछ सिंगर्स होते हैं, आपने शायद देखा होगा, दिलजीत दोसांझ हो गए, या बहुत से ऐसे सिंगर्स होते हैं जो डांस करते रहते हैं, गाना गाते गाते साथ साथ में डांस करते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रांस करना। वो आपका प्रांस करना होता है। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, राइट, ठीक है। ये क्या होगा? वर्ब होगा। उसके बाद पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। ओके, सो इन, इन क्या होगा? इन द कटलरी बॉक्स प्रीपोजिशन होगा। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। और क्यों होगा प्रीपोजिशन? क्योंकि यहाँ पर आपका केवल नाउन ही दिया है, भले ही कटलरी बॉक्स दिया है ना, नाउन है आपका। उसके बाद शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। स्लोली वो आई, तो लेकिन कैसे आई? बहुत स्लोली आई। तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन करेगा तो एडवर्ब कहलाएगा। कैसे? हम्म फिर ओ नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। तो ओ नो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगेन ये तो काफ़ी इजी हो गया, इंटरजेक्शन होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिया हुआ है। उसके बाद 55 की बात करते हैं, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। सो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? दे का आंसर हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है, दे आपका हो गया प्रोनाउन। उसके बाद द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। ओके, 56 का आंसर क्या होगा? डल ग्रे क्लाउड्स। अब ये हम जो रूल पढ़ते हैं ना, एक आपका होता है एडजेक्टिव का रूल, ठीक है। अब रूल्स वाली एक क्लास जब लाऊंगा मैं, उसमें समझाऊंगा एक क्या होता है, वहाँ पर सीक्वेंस में, सही सीक्वेंस में लगाना होता है। क्या होता है कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स कई बार एक चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो फिलहाल आपका ग्रे जो है ये भी एडजेक्टिव है, डल जो है ये भी एडजेक्टिव है। किसके लिए यूज़ हुआ है? क्लाउड्स के लिए, ठीक है। तो ये क्लाउड्स के लिए ही यूज़ है। डल जो है क्लाउड्स भी हैं, ग्रे जो है क्लाउड्स ही हैं। अब कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो एडवर्ब होता है कई बार एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, तो ये डल ग्रे को डिफाइन नहीं कर रहा, ये डल आपका क्लाउड्स के बारे में बता रहा है।
इसलिए ये एडजेक्टिव ही होगा। तो ये कंफ्यूज मत करना कि आपका दो एडजेक्टिव हैं तो पहले वाले को एडवर्ब बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो 57 की बात करते हैं। द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। ओवर द मीटिंग, ओवर क्या हो जाएगा आपका, क्या होना चाहिए? 57 का आंसर होगा आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक नाउन ही दिया हुआ है। नाउन दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, नाउन को सेंटेंस से कौन ऐड करेगा, डायरेक्शन कौन दिखाएगा? प्रीपोजिशन दिखाएगा। कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। तो कैश मशीन्स जो हैं वो परमिट कर रही लोगों को, परमिट कर रही हैं मतलब ये आपका वर्ब होना चाहिए, है ना? परमिट करना, अलाउ करना। नेक्स्ट है आपका द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। तो 59 का क्या होगा? लूजली, किस तरीके से बेस्ड है? लूजली बेस्ड है ना? तो ये चीज़ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बेस्ड है, ये आपका लूजली बेस्ड है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड। सही बात है, ये तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ, ऐसा तो है वैसे। बाकी इसका आंसर अगर हम देखें तो प्ले टाइम आपका क्या हो जाएगा? दिस शुड बी नाउन, ये नाउन होना चाहिए। फिर कैसे पहचानेंगे? आपका यहाँ पर आया हुआ है एक पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव आपका आया हुआ, ये आपका नाउन से पहले आता है, तो हम समझ जाएंगे। अब हम CDS 1 2023 की बात कर लेते हैं। आई लाइक दैट बॉय। ओके, गुड। आई लाइक दैट बॉय, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दैट क्या होगा? अगेन आपका जो दैट है ना, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए था, दैट बॉय। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर एक नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहे, बाकी आगे से मतलब चीज़ें आपको पता जब होती हैं ना, उसके बाद जिस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलते हैं उस तरीके से आप कर दो। फिर तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी के खिलाफ नहीं जा सकते, वहीं पर आप हल्ला नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि यूपीएससी के चेयरमैन आके रिजाइन दो। ठीक है, ये वहाँ पर बैठ के नहीं करते, एग्जाम देते हैं चुपचाप। फिर है विदाउट हेल्थ देर इज नो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मैंने बताया आपको, NESS हो गया, TION हो गया, ये सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नाउन भी कैसा होगा? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, है ना? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। उसके बाद यू हैव नो सेंस। यू हैव नो सेंस, ओके ठीक है, मानता हूँ। बट यहाँ पर क्या होगा? ये आपका डिटरमाइनर होगा, ये आपका नो नाउन नहीं हो सकता। देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको आइडिया नहीं लग रहा है, कई बार नहीं लगता है आइडिया कि यार क्या होना चाहिए, वहां पर सीधा अपना रामबाण चलाओ, वो होता है एलिमिनेशन। एडवर्ब नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, डिटरमाइनर बचा, डिटरमाइनर ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, पांचवा ऑप्शन हम बना नहीं सकते। फिर है आपका नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज। तो 64 क्या होगा? नन आपका क्या होता है? ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव आपके होते हैं, जैसे के लिए आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ईच है, एवरी है, नाइदर है, आइदर है, ये सारे होते हैं। बाकी नन है, सम है, ये सारे इनडेफिनिट होते हैं। ये आपके जैसे सम हो गया, ये इनडेफिनिट है, पता नहीं कि कितने हैं, वी डोंट रियली नो, राइट? और इनमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली फीलिंग आ रही होती है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं, जैसे के लिए दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, या फिर दोज हो गया। रिफ्लेक्सिव वो होते हैं जहां पर आपका लास्ट में सेल्फ लगा होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये करके। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वी शैल बिगिन टू वर्क नाउ। नाउ हमें काम तो करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? अभी करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। कब करना चाहिए ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ओके, तो 66 क्या होगा? इसमें बहुत लोगों ने माथापच्ची करी कि यार ये क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी एक चीज आप देखो ना, ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ये तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि आपका ये प्रॉपर कोई सेंटेंस या क्लॉज तो नहीं है, ना ही ये सेंटेंस है, ना ही ये क्लॉज है। अगर इनको ऐड नहीं कर रहा है, नाउन को कर रहा है, तो ये प्रीपोजिशन होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।
उसके बाद माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों एलिजिबल नहीं है? ये बताया जा रहा है। वाई इज शी नॉट एलिजिबल, रीजन बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन होना चाहिए। समझ गए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन करो, थोड़ा सा सेंटेंस बनाओ, राइट? फिर है दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विद अस, दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विद अस, तो ये टू आपका यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? 68। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपका कि क्या होगा, पार्टिसिपल नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, जेरेंट नहीं होगा, इन्फिनिटिव होना चाहिए। वैसे आपका इन्फिनिटिव 2 + V1 होता है। अब ये चीज़ आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो पिछले वाले में जिसमें मैंने ऑक्सिलरी बता दिया था, हैविंग वाले में। लेकिन वो यूपीएससी ने वो चीज़ मानी है, वो सही है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन दिया है उस टाइप का तो बढ़िया है। अब यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है तो आपको इन्फिनिटिव के साथ ही जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ऑप्शंस भी डिपेंड करते हैं कि आपका आंसर कैसे और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर है आपका विच वे शैल वी गो। अब ये आपका विच क्या होना चाहिए? 69। अब यहाँ पर देखो, इसको आपका कुछ और भी बोल सकते थे लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली इन्होंने क्लैरिफाई किया है, दैट इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे के लिए अगर मैं बोलूँ कि हु इज सिंगिंग, तो हु क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर वहीं पर मैं बोलूं कि हुज बुक इज दिस, है ना, हुज बुक इज दिस, तो ये हुज क्या हो गया? ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो बेसिक जो होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव है उसकी डेफिनेशन आपको पता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन पता है। उसके बाद जो जैसे जैसे ये इधर उधर होंगे तो वो आपको पता चल जाएंगे आराम से। फिर है एलास। एलास क्या होगा? एलास ही इज डेड, वाओ, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि इट इज़ सैड, इट इज़ डेफिनेटली सैड, एलास ही इज़ डेड। तो एलास आपका क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। इट वॉज जस्ट सडन, हो जाता है कभी कभी, ओके। ही headed the Indian freedom struggle which paved the way for non-violent struggle for other countries in the 20th century। किसकी बात हो रही है? मुझे लग रहा है गांधी जी की बात हो रही है। हम्म तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव है नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है। ये इंट्रोगेटिव आपका जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब होता है, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ क्या कर रही है? ऐड कर रही है, रिलेट कर रही है, ठीक है। किस चीज़ ने ऐड किया? अब ये कहीं ना कहीं किसी एक नाउन को रिप्लेस कर रही है। किस चीज़ ने यहाँ पर पेव किया है? हम्म तो किसी नाउन को डिफाइन कर रही है ना, इसलिए। 72 where there is peace for some time there will be prosperity। अब ये where क्या होगा? सोचो जरा। where आपका where there is peace, जहां पर पीस है। तो कहीं ना कहीं आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर पीस है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है कि जहां पर ये चीज है। नेक्स्ट आपका अलास, अगेन आपका इंट्रोजेक्शन हो गया। ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अ ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑलवेज। वाह, व्हाट इन्फॉर्मेशन, राइट, व्हाट एन इन्फॉर्मेशन, राइट। आपका जो ज़ीरो है ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन तो नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, आपका नाउन हो जाएगा। कंपाउंड नाउन आपके अलग होते हैं, जैसे के लिए मैं टूथ पेस्ट बोलूँ, दो वर्ड्स होते हैं, दोनों की अपनी अपनी मीनिंग हो सकती है, स्टिल यहाँ पर एक वर्ड बनता है, उसकी अपनी खुद की मीनिंग होती है कुछ अलग। ठीक है, तो ये जीरो आपका हो जाएगा नाउन। उसके बाद 75 देखते हैं। मे यू विल बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। सो 75 का आंसर क्या होगा? ऑल गुड थिंग्स। तो यहां पर आपका क्या है? थिंग्स, ऑल, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब हो जाएगा ऑल यहां पर। तो ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। उसके बाद 76 है, द लेक इज़ वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस इन द कंट्री। तो लेक आपकी कैसी है? ब्यूटीफुल है, लेक के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते, प्रोनाउन है नहीं, कॉमन नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसमें भी आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं सारे ही अनकाउंटेबल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को तो काउंट नहीं कर सकते। खुशी, कितनी खुशी? बहुत सारी खुशी। हाँ, खुशी अगर मान लिया
जिनका नाम हो किसी का, तो आप खुशी बोल सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं बोल सकते। इट्स वेरी कॉमन। देर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो आपका 78 क्या होगा, सोचो जरा। बिटवीन द कप एंड द लिप, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो जाता है, कंजंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने किनको ऐड किया है, नाउन है, सिंपल से नाउन्स हैं। उसके बाद रवि एंड मेघा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा एंड सावी फिनिश्ड थर्ड। तो यहाँ पर बट लगाने की ज़रूरत क्या थी, एंड बता देते। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चलो छोड़ो यार, टेक्निकलिटीज़ में हम क्यों जाए। तो ये बट आपका होता है कंजंक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन आपके कुछ होते हैं, कौन कौन से, देखो कंजंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, और दूसरे होते हैं आपके सब ऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग जो होते हैं आपके साथ ही होते हैं, कौन कौन से, फैन बॉयज। अब ये कौन कौन से होते हैं, फैन मतलब ये आपका फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर, बट, और, येट, सो, ये आपके साथ होते हैं, जो मतलब फिक्स्ड होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये किसको ऐड करते हैं, ये एक्चुअली आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग आपके बहुत से हो सकते हैं, बिकॉज, एज, ऑल दो, ये सारे आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, और ये आपका एक इनमें इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा एक्चुअली डिपेंडेंट होता है, तभी इनका नाम भी सब ऑर्डिनेटिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80, ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर टीचर इन द स्कूल। ओके, यहाँ पर क्या है, द क्या होगा भाई, किसी को पता है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। द डिटरमाइनर होगा, मैंने बताया था डिटरमाइनर के अंदर ही आपके आर्टिकल्स आते हैं, तो आपके ऑप्शंस आ सकते हैं इस टाइप के। और आर्टिकल में भी आपका ये दो होते हैं, एक तो आपके इनडेफिनिट होते हैं, उसमें आपके आ आता है और एन आता है, और दूसरे आपके डेफिनिट होते हैं, डेफिनिट में आपका क्या आता है, द आता है। इज इट क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, जो आपके कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूजन्स आपके क्वेश्चनेबल हैं। मतलब कंक्लूजन्स आपका नाउन हो गया, नाउन के बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। 82 कहता है दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयेज टू अमेरिका। ओके, 82, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी। तो द आया है, आपका आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद में क्विंसेंटेनरी आया है, ये आपका नाउन हो जाएगा। बाकी क्विंसेंटेनरी होता क्या है, इसकी मीनिंग देखो होती है 500th एनिवर्सरी, 500वीं एनिवर्सरी जो होती है। तो 500वीं एनिवर्सरी मतलब कोलंबस आपका कब गया था, कोलंबस गया था 1492 में, मतलब ये ईयर की बात कर रहे होंगे 1992 में। वैसे ये हमारे काम की नहीं, बस ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है करने में। फिर है यहाँ पर 83, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। कैसे, वो फार ऑफ डेज। सो डेज आपका क्या है, डेज है नाउन। अब ये डेज कैसे हैं, ये फार ऑफ हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाना चाहिए। सो एडजेक्टिव शैल बी द राइट आंसर। 82 का यहाँ पर सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपको इधर उधर लग सकते हैं, लेकिन ये जो हमने ईयर मेंशन कर दिए हैं, तो इसकी वजह से अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेना अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी लगता है आपको आंसर वगैरह पे में। ठीक है, अदरवाइज मैंने हर एक क्वेश्चन को यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद ही, और सारे आंसर्स निकालने के बाद ही यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो 84 का यहाँ पर बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या होना चाहिए, तो बिसाइड्स क्या होगा, हम देखते हैं आपका। आई डोंट रियली लाइक पार्टीज़, मैं पार्टीज़ लाइक नहीं करता, इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश है बिसाइड्स से, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। राइट, यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा क्योंकि एडिशन नहीं है, यहाँ पर प्रिपोजिशन नहीं है क्योंकि किसी भी नाउन को नहीं कर रहा, और ये एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि किसी भी नाउन को ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो इस वजह से भी हम एडवर्ब कह सकते हैं। फिर है द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे।
दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। तो ये बॉटम लाइन क्या हो जाएगी, ये आपका एक नाउन हो जाएगा, राइट। ए शैल बी द राइट आंसर। ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर, 86 क्या हो जाएगा, ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर, कहाँ पर करना है, ओवर करना है, मतलब आपने नॉक के बारे में बताया है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, ये एडिशन नहीं है, कहीं भी यहाँ पर आप कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कंजंक्शन नहीं है क्योंकि किसी भी क्लॉज को आप ऐड नहीं कर रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं, किसी भी नाउन को आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, एडवर्ब होगा। तो कई बार कुछ क्वेश्चंस में अगर फंसेंगे, मुझे पता है कि इसमें थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि मुझे खुद कई बार लगता है, क्योंकि अपनी भी अंडरस्टैंडिंग लगभग वैसी ही है, लेकिन फिर कई बार जब ऑकवर्ड लगे, जैसे ही ऑकवर्ड लगे, तो वहां पर तुरंत ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। एलिमिनेशन, ये आपका होता है रामबाण, ये लगाना है आपने। 87, हैविंग वन टू, अब आपने ये वन किसके लिए यूज़ किया, ये आपने आइसक्रीम के लिए यूज़ किया। आइसक्रीम क्या है, आपका कंपाउंड नाउन है, मतलब नाउन है, नाउन की जगह पर आप किसी वर्ड को यूज़ करेंगे, सो दैट शैल बी अ प्रोनाउन, सिंपल है ना। उसके बाद 88, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप, सही बात है। तो ये चीज़ है, 88 का आपका क्या होगा, अदरवाइज आई कुड नॉट, ये आपका अफोर्ड नहीं कर पाता अदरवाइज, तो ये आपका अदरवाइज है, वहाँ पर बिसाइड्स था, ये सारे आपके एडवर्ब हो जाते हैं। फिर इससे भी आगे बढ़ें, 89, शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। एंग्विश्ड लेटर, एंग्विश्ड क्या हो जाएगा, सोचो जरा, एंग्विश्ड आपका हो जाएगा एक एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि लेटर तो नाउन है, अब ये नाउन आपका कैसा है ये बताया जा रहा है, एंग्विश्ड लेटर है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। 90, देर इज अ विजिटर फॉर यू, अ आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, दो होते हैं, अ होता है और एन होता है, डेफिनेट आर्टिकल आपका एक ही होता है, दैट इज द, याद रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका, दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली, वो वंडर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अराउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली आपका आंसर दिया हुआ है, यूपीएससी ने पता नहीं क्यों यहाँ पर ए दिया था, ए जबकि ये होगा नहीं, ये आपका एडवर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी मिसप्रिंट है, उसके बाद इन्होंने आंसर की में भी चेंज नहीं किया है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ था कुछ नंबर से, तो अब मैं सोचता हूँ कि यार क्यों नहीं हुआ था, कुछ तो दिक्कत रही होगी, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दे वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, क्या होना चाहिए, सो आफ्टर दे हैड लेफ्ट एंड वी वेंट अवे, दो क्लॉज हो गए, कंजंक्शन होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज, 93 क्या होगा, एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली आपका देखो एडवर्ब हो सकता था, एडवर्ब से भी सुटेबल ऑप्शन आपका दिया हुआ है, दैट इज द इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर होगा, ये इंटेंसिफाई कर रहा है, डिग्री को और ज़्यादा बढ़ा रहा है कि एक्सट्रीमली है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज, अटेंशन आपका हो जाएगा नाउन, नाउन को बता रहा है कि कैसा अटेंशन, लेस अटेंशन, तो 94 आपका क्या हो जाना चाहिए, एडजेक्टिव, लेस हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर आपका है, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, अब ये पता नहीं कोई कैसे बात करता है, ऐसे कोई करता है क्या बात, बताओ जरा, वाई, तो पता नहीं, हाँ हो सकता है कि किसी ने ऐसे बोला होगा, क्यों फिर से सुझाता है क्या फ़ोन पे, क्यों, मतलब ऐसे करके, तो ये तो फिलहाल आपका इंटरजेक्शन था यहाँ पर, ठीक है, तो सही आंसर आपका होगा इंटरजेक्शन। फिर है सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, अब ये आपका वाइल क्या होगा, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ, उन्होंने सोचा यार ये वाइल क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक दिया है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद होता है नाउन, खत्म हो गया आंसर, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज़ निकाली थी कि आर्टिकल पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आपके नाउन से पहले आते हैं, ये चीज़ अगर आपको ध्यान रहेगी, तो कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से अजीब से हो सकते हैं, लेकिन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका है 97, तो 97 क्या होगा, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, तो ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा, इंटेंसिफायर नहीं है, इंटेंसिफायर मत बोलना, इंटेंसिफायर आपका डिग्री वगैरह बढ़ाता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर टू जो है एडवर्ब होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 98, ये कहता है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस,
अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगा, इसको आप प्रॉपर प्लूरल बना पा रहे हैं? अगर प्लूरल बना पा रहे हैं तो ये आपका नाउन होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज़ अ सोलो फाइट। फाइट है, लेकिन कैसी है फाइट? फाइट आपकी सोलो है, तो ये क्या होना चाहिए? बी, है ना? क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। उसके बाद द कैट लव्स कंफर्ट, ये तो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, अकेला होता है, एक ही होता है, लेकिन काफ़ी है। मतलब ये कैसी बात है, बात बोल रहा हूँ एकदम साउथ इंडियन मूवीज़ वाली। फिर हम बात करते हैं 101। द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। अबव यहाँ पर क्या होगा, बताइए ज़रा। अबव क्या होना चाहिए? तो अबव यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका केवल नाउन आया है। द ऑल पावरफुल, पावरफुल यहाँ पर गॉड की बात हो रही है। हम्म, ये लोग ऐसी बातें करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंड लॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्ट्रॉल। अब ये जो स्ट्रॉल है, ये वर्ड कई बार आ चुका है, सीडीएस में बार बार रिपीट हुआ है। स्ट्रॉल की मीनिंग पता होनी चाहिए। ये देखो, सिंपली ये समझ लो कि जब आप थोड़ी सी मंद मंद तरीके से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और जब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए या मज़े के लिए, एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा चलने का ट्राई करते हैं, उसे आप स्ट्रॉल बोलते हैं, है ना? थोड़ी सी इवनिंग वॉक हो जाए, ऐसे करके, बात करते हुए, चाय पीते हुए, सिगरेट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है। सो स्ट्रॉल, आपका स्ट्रॉल की मीनिंग वैसे नहीं देख रहे थे हम। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, है ना? एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एलास, ही हैज़ बीन डिफीटेड। एलास, एलास आपका क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा। फिर है आपका द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट। शिफ्ट, अच्छा, यूपीएससी ने अपने उसमें भी शिफ्ट लिखा था, ग्रीन शिफ्ट होता है, हो सकता है कुछ शिफ्ट होता हो, कुछ मुझे पता नहीं है एक्चुअली इसके बारे में। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगा था शर्ट होगा, लेकिन कुछ ने बताया था शायद शिफ्ट भी होती है, ग्रीन शिफ्ट कुछ होती होगी, है ना? हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। तो हु आपका क्या होना चाहिए? सोचो जरा क्या होगा। 104, तो ये आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। रिलेट कर रहा है कि द मैन, कौन सा मैन? वो वाला मैन, वो जो खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका ही हैज़ बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर। सो टार्जन की बात हो रही है क्या? शायद यहाँ पर टार्जन की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके कौन से होते हैं? फैन, वॉइस, है ना? और सबऑर्डिनेटिंग आपके बहुत सारे होते हैं, इसी में आपका एंड भी आता है। एफ फॉर क्या होता है? फॉर होता है। एन फॉर नॉर होता है। बी फॉर बट होता है। ओ फॉर और होता है। वाई फॉर येट होता है। एस फॉर सो होता है। तो ये सारे आपके होते हैं, तो इन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो आपका सिंस क्या हो जाएगा 106 का? ये आपका बी हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना? कब से कर रहा है, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहीं ना कहीं बता रहा है। तो सिंस अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये आपका, हाँ, यही होगा ना, एग्जैक्टली exactly. उसके बाद दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीज। ओके, ये शायद आपकी मार्च की बात हो रही है, मार्च 2020। इट वॉज अ काइंड ऑफ हॉरिफिक डेज देवर। सो 107 का आंसर हो जाएगा आपका, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी अक्ल दिखाई, इन्होंने केवल डिमॉन्स्ट्रेटिव पर छोड़ दिया है। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं डाल दिया, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, दिस टाइम। फिर आपका लव योर नेबर एज दाई सेल्फ। दाई सेल्फ का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका योर सेल्फ। ये पुराने वाले जो ऑथर्स थे, विलियम शेक्सपियर हों, पीबी शैली हों, ठीक है, थॉमस ग्रे हों, ये लोग लिखते थे दाई सेल्फ, दाओ, दाई, ठीक है? इनका मतलब होता है यू, योर, ऐसे करके, है ना? दी, ये होता था। ये क्लासिकल इंग्लिश की लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तब उसमें मिलेंगे। तो ये आपका प्रोनाउन होता है, और ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्सिव होगा, है ना? रिफ्लेक्सिव वो होते हैं जो जो एक्शन होने के बाद फिर से आपका सब्जेक्ट पर आता है। फिर है रवि वॉन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव होगा, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। एडजेक्टिव ये हो नहीं सकता।
अब ये ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा, इस पर पूरी डिबेट हमारी टिकी हुई है। अब आप समझ लो दो चीज़ें, इंट्रांजिटिव किन्हें कहते हैं। इंट्रांजिटिव वो कहते हैं, उन्हें कहते हैं जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, या फिर जो एक्शन परफॉर्म होता है ना, वो एक्शन लौट के फिर से सब्जेक्ट पर ही आ जाता है। जैसे के लिए ही स्लीप्स, अगर ही स्लीप्स है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और यहीं पर हो जाए कि ही ईट्स फूड, ही गोज टू द मार्केट, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इनमें आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपल तरीका ये है कि आपका इसमें क्या होता है, इनमें एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है नहीं होता है, और इनमें ऑब्जेक्ट आपका होता है। तो ये आपका वॉन द मैच आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देर वॉज एन एक्सल्ट्रेशन इन द ग्रुप। एक्सल्ट्रेशन मैंने अभी बताया था आपको, TION वाले आपके नाउन होते हैं, और ऐसे ऑप्शंस में कभी भी फंसा मत करो। एडजेक्टिवल नाउन, जो चीज़ आपने आज तक सुनी नहीं, जो चीज़ आपने अभी तक पढ़ी नहीं, वो कैसे आपका आंसर हो सकता है ना। अगर आपने हाँ पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो अब ये चीज़ आपने अप्लाई नहीं करनी। मान लिया जीके में आप जाएं, आपने कभी हिस्ट्री कभी खोल के नहीं देखी, उसके बाद हिस्ट्री में आप जाएं, ऑप्शंस आपको ऐसे ऐसे मिले, आप बोलेंगे ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये लॉजिक हर जगह काम नहीं करेगा, तो ऐसा मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 111, ये सीडीएस 2022 के क्वेश्चंस हैं। ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द बैनियन ट्री। ओके, अंडर क्या होगा, मिल गया होगा, आंसर तो मिल जाना चाहिए काफ़ी इजीली, है ना। प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका केवल नाउन दिया हुआ है, बैनियन ट्री। फिर है द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर, तो ये द स्टैचू मतलब ये तो आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका हो जाएगा नाउन। तो ये आपका नाउन है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जैसा कुछ दिया है, नाउन फ्रेज दिया है, ये कुछ होते ही नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट है आपका दिस इज हिज पेन। अब ये देखो क्वेश्चन आपका बढ़िया था, ये इन्होंने लॉजिकल तरीके से दिया हुआ है। पेन आपका क्या है, ये है नाउन। नाउन को जो वर्ड डिफाइन या डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए, सो पजेसिव एडजेक्टिव होगा ये 113। नेक्स्ट है आपका 114, व्हेन पीपल फाउंड दैट द ज्वेल वाज इन रिकॉर्ड्स ऑफ रहीम दे गेव इट टू हिम। अब ये इट क्या है, ये ज्वेल के लिए आपने यूज किया है। अभी अभी आपने ज्वेल यूज किया था, ज्वेल आपका क्या है, नाउन है। ज्वेल आपका नाउन है, ये तो आपका आर्टिकल है, ठीक है। तो इसके लिए आपने यूज किया, तो ये आपका प्रोनाउन होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। फिर 115, इट इज 11 o'clock। अब यहाँ पर भी आप एक नया कॉन्सेप्ट सा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये है नहीं, वर्ब ये है नहीं, अब ये पर्सनल होगा या इम्पर्सनल होगा, इनमें हमें सोचना है। तो भाई देखो पर्सनल क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि राम इज गुड बॉय एंड ही वर्क्स हार्ड, तो ये ही क्या है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जब आप किसी प्रॉपर नाउन के लिए यूज करते हैं, आपने किसी प्रॉपर नाउन को रिप्लेस किया है, ठीक है। अब मुझे ये पढ़ के बताओ, ये इट किसको रिप्लेस किया गया है, कहाँ पर कोई सेंस मिल रही है, कोई भी सेंस नहीं मिल रही है, तो ये आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि इट इज़ रेनिंग, मान लिया इट इज़ रेनिंग आ जाए, इट इज़ रेनिंग, देर वॉज अ डॉग, इस तरीके के सेंटेंसेस, तो आपका इट क्या होगा, अगेन आपका क्या हो जाएगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। फिर है द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्या हो जाएगा, सोचो जरा, सोच लिया। तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल को बता रहा है कि कितना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तो ये तो ऑलरेडी आपका एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव को जो बताएगा वो एडवर्ब होगा। देखो लॉजिक हमेशा समझना। जैसे के लिए हमने डल ग्रे किए थे, तो डल ग्रे, तो ग्रे को थोड़ी डल बोल रहा था, है ना, वो तो क्लाउड्स को ही बोल रहा था। तो वेरी आपका वेरी फ्लावर हो नहीं सकता, वेरी फ्लावर तो नहीं हो सकता, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर करना पड़ेगा, मतलब वेरी आपका ब्यूटीफुल की वजह से आ रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो जाएगा। फिर है आपका दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, क्या होगा 117, तो ये आपका दिस बॉय, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, मुझे लगता है कि आपके लगभग बहुत से टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे।
है ना। उसके बाद आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर लिया। क्यों किया, ना बोल दिया होगा, शायद कुछ हो गया होगा, जो भी है। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। एंड्स जो हैं फॉट करती हैं किससे, वास्प से। एंड्स फॉट, फॉट वास्प्स। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फॉट करती हैं किससे करती हैं ये पता है, तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। सो 119 अगेन आपका ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। समझ गए, इन ट्रांजिटिव आपको पता चल जाएगा कौन सी होती है, डेफिनेशन मैंने बता दी है ना। उसके बाद आई कैन हार्डली बिलीव इट, आई कैन बिलीव इट बट आई कैन हार्डली बिलीव इट। बिलीव के बारे में आप बता रहे हैं, बिलीव के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये आपका एडवर्ब होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद 121 देखते हैं क्या है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। अब ये जो सिंस है ना, ये सिंस आपका कैसे यूज़ हुआ है, देखो ज़रा कैसे यूज़ हुआ है। ये आपका आई बिलीव एडवर्ब है, ठीक है। कब से है, 2002 से, तो ये आपका एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद द मैन इन डार्क इज द वन हु मेड अस विन द मैच। ओके, सो हु मेड अस, तो ये आपका हु क्या हो जाएगा, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेट कर रहा है ना, कि मतलब पूरे सेंटेंस को दूसरे से रिलेट कर रहा है, बता रहा है कि कौन। फिर है आपका द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टुडे। मोस्ट ब्यूटीफुल, अब आपका ये मोस्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्या होना चाहिए, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट एक्टर आप नहीं कर सकते थे, मोस्ट आपने ब्यूटीफुल के लिए किया है, ये आपका ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। ये लॉजिक आपने लगाना है। फिर है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ आस्क्ड द कैप्टन। लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ आपका हो गया नाउन, लेटेस्ट आपका हो गया क्या, एडजेक्टिव, राइट। तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाना चाहिए। 1 2 4 का आपका बी शैल बी द राइट आंसर। फिर है नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर द कैडेट्स रिटर्न्ड टू देयर पोजीशन। नोटिसिंग द चेंज 1 to 5 क्या होगा आपका, चेंज को इन्होंने क्या किया, नोटिस किया है, चेंज के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करते हुए ये आपका हो जाएगा पार्टिसिपल। बाकी नाउन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसी कोई चीज़ यहाँ पर दिख नहीं रही, इज एम आर जैसा कुछ दिखता तो हम कह सकते थे यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है। फिर व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट द ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग। क्या होना चाहिए, हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट क्या होता है, ये तो आपका पास्ट परफेक्ट वर्ब होती है ना, तो ए आपका जो है सही आंसर होगा, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद 1 to 7 ही हैज़ ऑफर्ड। हैज़ ऑफर्ड क्या होगा, ये अगेन आपका परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है द बिल्डिंग इज़ वेरी एंशियंट, तो 128 का क्या होगा, राइट, ये आपका क्या होगा 1 to 8, तो ये आपको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलनी है, ठीक है। जो बिल्डिंग है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। ऑक्सिलरी क्यों नहीं हो सकती, ऑक्सिलरी आपकी तब नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी होने के लिए आपको फिर मेन वर्ब भी होनी चाहिए, मेन वर्ब तो इसमें है नहीं। ट्रांजिटिव ये ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन आपका मूव नहीं हो रहा है, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। फ्रेजल वर्ब तो अलग ही चीज़ होती है, दैट यू नो। हुर्रे इंटरजेक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। रवि was declared as the winner in the tie because he had hit the most number of fours and sixes। ये मुझे लग रहा है कि 2019 में आपका जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर बना है, डेफिनेटली ये वहीं से इन्होंने उठाया है ना। ये इस चीज़ पे मैंने यार आज तक नोटिस नहीं किया था। ये बिल्कुल, ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा वैसे, ठीक है, कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपका दूसरा क्लॉज है, पहले आपका दूसरा क्लॉज है। 29 के वर्ल्ड कप से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है इस सेंटेंस की। रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। ओके, ईट्स हर डिनर क्विकली, तो ईट्स मतलब क्या हो जाएगा, 131 आपका क्या, 131 आपका ईट्स वर्ब होना चाहिए, है ना। आंसर आपका वर्ब होना चाहिए, ईट्स। अच्छा, आई बिलीव यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जो क्विकली है ये आपका अंडरलाइन था, अंडरलाइन आपका दूसरा हो गया है, तो क्विकली आपका होगा एडजेक्टिव। तो इतना तो यार पता ही है ना, नहीं, एक्चुअली आपका क्विकली क्या होगा, क्विकली तो आपका एडवर्ब होगा ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं।
ठीक है, क्विकली आपका हो जाएगा एडवर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 132 है, ही ब्रॉट द मूवी एंडेड, ही थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली। ओके, अब्रप्टली कैसे एंड हुई है? अब्रप्टली, अब्रप्ट तरीके से, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, है ना। एंड कैसे हुई है ये बता रहा है। फिर है आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। ओके, 133 क्या होना चाहिए? इन द, आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। ओके, तो इन आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाना चाहिए। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 134 आपका जैस्मीन एंड रोजेस, जैस्मीन एंड रोजेस आर माय फेवरेट, ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी ट्रुथफुली आंसर्ड, उसने आंसर तो किया है लेकिन कैसे किया है? ट्रुथफुली किया है, मतलब ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब आपका हो जाना चाहिए। फिर है आपका 136 इंटरजेक्शन हो जाएगा, हुर्रे। फिर है आपका 137 मीनिंगलेस लेटर्स, लेटर्स तो हैं, लेटर्स आपके हो गए नाउन, नाउन को बता रहा है कैसे लेटर्स? मीनिंगलेस लेटर्स, तो ये आपके हो जाएंगे एडजेक्टिव। फिर है ही सीक्रेटली हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, द सेक्रेटरी, सॉरी, द सेक्रेटरी। ओके, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव बीन रिकॉर्डिंग द लेक्चर एक्चुअली, और वैसे भी मैं रात को कर रहा हूँ, मैं दिन में ऑलरेडी कम से कम 7-8 घंटे तो मिनिमम मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद कुछ कुछ हो रहा है। कोई बात नहीं, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा कैसा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। बाकी आप देख पा रहे होंगे कितना वीडियो बचा हुआ है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस आपके और बचे हुए हैं। फिर है आपका द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ओके, 139 का क्या हो जाएगा? वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा? चलो, आप लाइव होते तो मैं पूछता। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वॉकड स्लोली टू द डेस्क। स्लोली कैसे उसने वॉक किया है? स्लोली किया है, तो मतलब ये एडवर्ब होना चाहिए। हाँ, समथिंग इज रियल, राइट। ओके, 131 ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी। ओके, कैसा शेयर? हाफ शेयर, हाफ आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद स्विमिंग इज हेल्दी एक्सरसाइज, क्या हो जाएगा? जेरेंट हो जाएगा। देन यू हैव आई हैव टोल्ड यू नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन आपने, आपको मैंने बोला तो है लेकिन नाउ एंड अगेन बोला है, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। कंजंक्शन है नहीं, ठीक है, कंजंक्शन आपका मतलब यहाँ पर नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं, नाउन नहीं है, तो आपका एडवर्ब होगा। फिर है ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं लिखा, क्लॉज नहीं लिखा है, वर्ब वगैरह तो है नहीं, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। फिर है आई नीड यू टू रिटर्न दोज बुक्स आई लेंट यू लास्ट मंथ। दोज बुक्स, दोज क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर तो डिटरमाइनर हो जाएगा, राइट। वैसे हम इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते थे। फिर है आपका द एडर्स, एडर्स, ओके, नॉट द एडर्स, एडर्स आर द ओनली पॉइजनस स्नेक्स। अब कोई स्नेक्स हैं अगर, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके नाउन्स हो जाएंगे, है ना, नाउन हो जाएंगे। फिर है शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज़ बीन इन टाउन। दो क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज को आप ऐड कर रहे हैं, मतलब आप इसको कंजंक्शन बोल सकते हैं। फिर है आपका आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो बिसाइड्स इट इज़ टू लेट नाउ। नाउ क्या हो जाएगा? नाउ आपका हो जाएगा एक एडवर्ब, राइट, एडवर्ब। उसके बाद लुक एट दैट मैन ओवर देयर, दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिटरमाइनर हो जाएगा। देन द प्लेन इज रेडी टू फॉर टेक ऑफ, टेक ऑफ आपका यहाँ पर हो जाएगा एक नाउन। सो दैट्स इट, ये था हमारा लेक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपका एकदम ये वाला टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। आज तक हमने पिछले लगभग 6-7 साल के क्वेश्चन जो हैं कर लिए हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। डाउट अगर आपका कोई भी होता है तो आप 9264922851 पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, तो मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मिल जाए। बाकी अगर आप यहाँ तक आए हैं, मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं बोला है, यहाँ तक अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर कर सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।